नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। 12 दिसंबर 2020 की रात कर्नाटक से बड़ी खबर आई थी कि आईफोन बनाने वाली कंपनी वेस्टर्न कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की गई। खूब हंगामा हुआ और करोड़ों का नुकसान किया गया। इस खबर से जहां लोग चिंतित थे, वहीं चाइनीज मीडिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने इस खबर को बड़े ही शान के साथ शेयर किया और डर फैलाने का माहौल बनाया गया। अब डर फैलाने में वामपंथी कितने आगे रहते हैं ये सबको मालूम है, क्योंकि इस घटना में भी वामपंथी एंगल सामने आया है। तो अब सवाल यही है कि क्या देश के विकास में रोड़ा अटकाने की जिम्मेदारी इन वामपंथियों और लिबरांडों ने ले रखी है, और क्या ये चीन की साजिश थी ताकि भारत की छवि को धूमिल किया जा सके? क्योंकि मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे चीन की कमर टूट गई है और कई बड़े उद्योग चीन की जगह अब भारत की ओर रुख करने लगे। और ये बात न चीन को हजम हो पा रही है और ना ही इन वामपंथियों को। विकास के रास्ते में बैरिकेडिंग का काम ये वामपंथी बखूबी निभा रहे हैं, और उसी का सबूत है कर्नाटक का ये हादसा, जहां 12 तारीख की रात सिर्फ एक फैक्ट्री को नहीं तोड़ा गया बल्कि केंद्र सरकार के सपनों को भी ठेस पहुंचाई गई। बता दें, सैलरी न मिल पाने की वजह से ये विवाद बढ़ा था। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। सवाल यही उठ रहे हैं कि मजदूरों के बीच आग लगाई किसने? कौन था वो जिसने मजदूरों को भड़काया था? कर्मचारियों और मजदूरों द्वारा इस हंगामे के कारण कंपनी को 437.4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तोड़फोड़ के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के तो सिर्फ स्मार्टफोन ही लूट लिए गए। वेस्टर्न कॉर्पोरेशन एप्पल फोन के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टरों में से एक है, जो कि आईफोन 7 के साथ साथ SE के सेकंड जनरेशन के फोन्स का निर्माण भी करती है। इस मामले में कुल 7,000 लोगों के खिलाफ कंपनी ने मामला दर्ज कराया है, जिनमें से 5,000 कंपनी में काम करते हैं और 2,000 ऐसे हैं जो बाहर से आए थे। ये 2,000 कौन थे? ये एक जांच का विषय है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है, और इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। इस मामले को लेकर वामपंथी दल SFI का नाम सामने आया है। इसमें SFI यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थानीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। यह वामपंथी संगठनों का एक ग्रुप है जिसमें युवाओं का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर्नाटक ने SFI नेता की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए लिखा, एप्पल प्लांट में हुई हिंसा के पीछे वामपंथी स्टूडेंट विंग SFI का हाथ है। कोलार सांसद दंगों के संबंध में स्थानीय SFI नेता की गिरफ्तारी हुई है। वामपंथी विचारधारा हमेशा विध्वंस और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास करती रही है। वहीं पुलिस ने भी बताया कि श्रीकांत ने ही विरोध वाले व्हाट्सएप मैसेज को कथित तौर पर लिखा और उसे फैलाया। ये मैसेज वेस्टर्न कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में आग की तरह फैल गई और इसके बाद ही हिंसा भड़क उठी। इस मामले को वामपंथी किस तरह उठा रहे थे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इन लोगों को हर चीज में शोषण, मानवाधिकार और संविधान याद आ जाता है, और इसके लिए अपने जमीर के साथ साथ देश तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो वजह है कि इस खबर पर चीनी मीडिया बारीक नजर रख रहा था ताकि अपने झूठे प्रोपेगेंडा को फैला सके। दरअसल AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव MD हरिगोविंद ने इस पूरी हिंसा को जायज ठहराते हुए कहा कि वेस्टर्न कॉर्पोरेशन ने मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया है, उनके लिए एकदम बुरा माहौल बना दिया है, इसलिए ये घटना हुई। आप खुद ही सोचिए कि कुछ दिन किसी वजह से अगर सैलरी लेट हो जाए तो कोई भी मजदूर कंपनी को नहीं जला देता। यहाँ सिर्फ 4 दिन की सैलरी लेट हुई थी और इस आपदा को वामपंथियों ने अवसर में बदला और आग लगा दी, और 2,000 लोग बाहर से भी बुला लिए गए। इस मामले को लेकर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी ये भी जान लीजिए, और इस बात को समझिए कि कैसे इन वामपंथियों ने अपने ही देश के हाथों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार बैठ चुके हैं। दरअसल ये मामला बढ़ा तो ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का भोंपू है, उसने सवाल खड़े कर दिए और फॉक्सकॉन से पूछा कि क्या वो भी आईफोन बनाने की फैक्ट्री भारत ले जाकर अब पछता रहा है। उसने कहा कि बाहर जाने वाली कंपनियां रिस्क उठा रही है। चीन सबसे ज्यादा इसलिए डरा हुआ है क्योंकि चीन की वैश्विक नीतियां और उसके व्यवहार से बाकी देशों को खतरा महसूस होने लगा है। मोदी सरकार की विदेश नीति और लिए गए फैसले अब चीन के लिए सरदर्द बन चुके हैं, साथ साथ इन वामपंथियों और लिबरलों के लिए भी। अब देखते जाइए, जैसे जैसे इस हादसे की परतें खुलेंगी ये फिर से संविधान चिल्लाते हुए सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।